Numerical number 4. Two charges repel each other with a force of 0.1 न्यूटन. दो चार्जेस हैं जो एक दूसरे को 0.1 न्यूटन की फोर्स से रिपेल कर रहे हैं. हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे एक कंसेप्ट डायग्राम बना लेते हैं कि ये दो चार्जेस हैं, एक है Q1 और दूसरा है Q2, और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन. इस वक्त दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के दरमियान में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है. आपने इन्हीं चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर के बजाय 2 सेंटीमीटर कर देना है, और फिर आपने इनके दरमियान में रिपल्शन की फोर्स कैलकुलेट करनी. फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस, इन्हीं दो चार्जेस के दरमियान में आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट. मतलब ये Q1 और ये Q2, इनके दरमियान में अब डिस्टेंस आपने 2 सेंटीमीटर कर दिया है. तो अब इनके दरमियान में जो रिपल्शन की फोर्स होगी ये कितनी होगी, ये आपने फाइंड आउट करनी है. तो आप डिफरेंशिएट करने के लिए पहले हिस्से के लिए जो फोर्स है उसको हम F1 और जो डिस्टेंस है उसे R1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नया डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर उसे हम R2 और नई फोर्स को F2 से रिप्रेजेंट करेंगे. डेटा की फॉर्म में से लिखते हैं. सेंटीमीटर्स को आप मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे. 5 डिवाइडेड बाय 100, 0.05 मीटर. और नया हमारे पास डिस्टेंस अब जो है 2 सेंटीमीटर है. इसे भी आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है वो आपने कैलकुलेट करनी है. पहले हिस्से में अगर हम कॉलम्स लॉ अप्लाई करें तो F1 इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R1 का स्क्वायर. ये F1 K कांस्टेंट, Q1 Q2 ओवर R1 स्क्वायर, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है. R1 स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां हमारे पास K Q1 Q2 बचेगा. क्वेश्चन नंबर 1. इसी कॉलम्स लॉ को हम दूसरे केस पे जब इनके दरमियान में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है अप्लाई करते हैं तो F2 इज इक्वल टू K कांस्टेंट, चार्जेस आपके पास Q1 और Q2, और इनके दरमियान में आप डिस्टेंस हमने लिया हुआ है R2, इसका स्क्वायर. डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बचेगा K Q1 Q2. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी. इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं. इनकी राइट साइड इक्वल है, K Q1 Q2 K Q1 Q2, तो इनकी लेफ्ट साइड जो है वो भी क्या होगी, इक्वल होंगी. बाय कंपेयरिंग 1 and 2, right sides are equal, so left sides are also equal. F2 R2 square is equal to F1 R1 square. ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी. हमें F2 फाइंड आउट करना है. तो R2 का स्क्वायर जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, F1 R1 स्क्वायर, और ये R2 का स्क्वायर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा.
यहाँ पे आपने वैल्यूज लगा देनी है। F1 0.1 न्यूटन, R1 0.05, और R2 0.02। कैलकुलेटर यूज करेंगे हम। पॉइंट 1 मल्टीप्लाई बाय 0.05 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.02 होल स्क्वायर, तो ये 0.62 न्यूटन। तो नई फोर्स 0.62 न्यूटन होगी जब चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा। आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस कम होने से फोर्स बढ़ गई है। जब डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर था तो फोर्स 0.1 थी, डिस्टेंस कम हुआ, फोर्स बढ़ गई है। न्यूमेरिकल नंबर 5, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴ वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, 10⁻⁴ वोल्ट। If a charge of 100 microcoulomb is brought from infinity to this point, आपके पास जो चार्ज है जिसे हम फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर इस पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10⁻⁴ है, वो 100 माइक्रोकोलम है। अब यूँ समझ लें कि ये कोई चार्ज है और ये इसके अराउंड इस चार्ज का फील्ड है, और ये कोई पॉइंट है ए, सपोज इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10⁻⁴ वोल्ट है, और यहाँ से आप एक चार्ज Q जो कि 100 माइक्रोकोलम है उसे इस पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं। तो इस चार्ज को 100 माइक्रोकोलम चार्ज को इस पॉइंट तक जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10⁻⁴ वोल्ट है लाने के लिए कितना वर्क आप करेंगे वो आपने कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आप पीछे टॉपिक में पढ़ चुके हैं, V = W/Q। हमने यहाँ पे चूंकि W फाइंड आउट करना है तो Q इधर V के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चार्ज हमारे पास 100 माइक्रोकोलम है, आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻⁶, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10⁻⁴। कैलकुलेटर की मदद से इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 10 इस बटन से आ जाएगा, -6 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 1, ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो इसका आंसर आपके पास 1 जूल। इतना वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को, 100 माइक्रोकोलम चार्ज को इस पॉइंट तक लाने के लिए जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10⁻⁴ वोल्ट है। न्यूमेरिकल नंबर 6, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कॉलम। चार्ज है हमारे पास 2 कॉलम, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ पॉइंट एट ए पोटेंशियल 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट ए पोटेंशियल 50 वोल्ट। मतलब इस चार्ज को आपने एक पॉइंट से जिसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है ट्रांसफ़र किया एक दूसरे पॉइंट पर जिसका पोटेंशियल 50 वोल्ट है। तो यहाँ पे हम इन्हें लिख लेते हैं। 100 वोल्ट पहले पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यहाँ से आपने शिफ्ट किया है इस चार्ज को दूसरे पॉइंट पर जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 50 वोल्ट है। जब चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है तो एनर्जी रिलीज करता है। आपने वही एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है।
तो जैसे अभी अभी ने 5वें न्यूमेरिकल में फार्मूला यूज़ किया था W इज इक्वल टू क्यू वी, यहाँ पे हम वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट्स का लिखेंगे। चार्ज हमारे पास 2 कॉलम और हायर पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट और लोअर पॉइंट का पोटेंशियल 50 वोल्ट 50 100 और एनर्जी का यूनिट जाउल है। तो इतनी एनर्जी ये चार्ज सप्लाई करेगा जब ये 100 वोल्ट वाले पोटेंशियल से पॉइंट से 50 वोल्ट वाले पॉइंट की तरफ फ्लो करेगा। न्यूमेरिकल नंबर 7, a capacitor holds 0.06 coulomb of charge when fully charged by a 9 volt battery. Calculate capacitance of the capacitor. हमारे पास एक कैपेसिटर है जिससे हम 9 वोल्ट बैटरी से चार्ज करते हैं, तो इसमें 0.06 कूलम चार्ज स्टोर होता है। आपने उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी। तो लेट उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो C है। चार्ज जो इसमें स्टोर हो रहा है 0.06 कूलम और बैटरी जिसकी वजह से इसमें यह चार्ज स्टोर हो रहा है उसका वोल्टेज 9 वोल्ट और आपने इसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है। कैपेसिटेंस मालूम करने का फार्मूला हमारे पास Q इज इक्वल टू सी वी। C कैलकुलेट करना आपने, V इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, इधर हमारे पास C आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू Q ओवर V। Q 0.06 और वोल्टेज 9। जीरो 0.06 को आप 9 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड होता है। तो ये आपने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर ली। न्यूमेरिकल नंबर 7, अ कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय 6 वोल्ट बैटरी। आपके पास एक कैपेसिटर है, लेट C बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। जो कैपेसिटर आपके पास है उसकी कैपेसिटेंस हम कहते हैं C है। आपने इसे 6 वोल्ट बैटरी की मदद से चार्ज किया तो इसमें 0.03 कूलम चार्ज स्टोर हुआ है। तो Q 0.03 कूलम 0.03 कूलम चार्ज स्टोर हुआ जब बैटरी आपने 6 वोल्ट की यूज की। दूसरे हिस्से में हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, कितना वोल्टेज चाहिए फॉर इट, इसी कैपेसिटर के लिए जिसकी कैपेसिटेंस C है, टू होल्ड 2 कूलम ऑफ चार्ज, कि चार्ज 0.03 कूलम के बजाय 2 कूलम चार्ज स्टोर हो, कितने वोल्टेज की बैटरी चाहिए होगी। दोनों हिस्सों को डिफरेंशिएट करने के लिए पहले केस के साथ सबस्क्रिप्ट में हम 1 1 लिख देते हैं और दूसरे हिस्से में सबस्क्रिप्ट में 2 2 लिख देते हैं। कैपेसिटर का फार्मूला Q इज इक्वल टू सी वी। Q1 V1, कैपेसिटर चूंकि सेम है दोनों केसेस में तो इसके साथ आपने कुछ नहीं लिखना। Q2 वोल्टेज V2, ये V1 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, इधर आपके पास C बचेगा। यहां पर भी ये V2 जो C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा
और यहाँ पे हमारे पास C रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस की राइट साइड्स इक्वल हैं, तो लेफ्ट साइड भी हम इक्वल मानेंगे इन्हें बाय कंपेयरिंग वन एंड टू। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं, तो Q2 ओवर V2 इज इक्वल टू Q1 ओवर V1। रेसिप्रोकेट कर लें, V2 ऊपर Q2 नीचे, और इसे भी फिर उल्टा देंगे हम, V1 ऊपर और Q1 नीचे आ जाए। चूंकि हमें V2 निकालना है, तो ये Q2 दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप इसमें वैल्यूज लगाते हैं। V1 हमारे पास 6, Q1 0.03 और Q2 2 कॉलम। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके 0.03 से डिवाइड करेंगे तो 400 वोल्ट जो बैटरी हमें चाहिए इसी कैपेसिटर के अंदर 2 कॉलम चार्ज स्टोर करने के लिए, उसका वोल्टेज 400 वोल्ट होगा। ये न्यूमेरिकल नंबर 7 नहीं था, न्यूमेरिकल नंबर 8 था जी। ये नंबर इसका ठीक कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 9, 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज। डायग्राम बना लेते हैं इसमें हम। एक ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड है, और दूसरा ये कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 12 माइक्रोफैरड है। इन्हें आपने सीरीज तरीके से जोड़ दिया है। ये है जी सीरीज तरीके से जोड़ने का तरीका। और जिस बैटरी के साथ जोड़ा है इसका वोल्टेज बताया गया 12 वोल्ट। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। आपने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। जो इन दोनों कैपेसिटेंस को हटा के आप एक ही कैपेसिटर लगाएंगे उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी जो इस दोनों के इक्विवेलेंट होगा। इसके अलावा आपने दोनों के अक्रॉस चार्ज फाइंड आउट करना है। सपोज इस कैपेसिटर को जो चार्ज सप्लाई हो रहा है वो Q1 है और इसमें जो चार्ज स्टोर हो रहा है वो Q2 है। ये दोनों चार्जेस फाइंड आउट करने हैं, और इस कैपेसिटर की अक्रॉस प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 वो फाइंड आउट करना है, और इस कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 ये आपने फाइंड आउट करना है। तो गिवन डाटा हमारे पास है C1 6 माइक्रोफैरड, C2 12 माइक्रोफैरड और बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट। फाइंड हमने करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज जो फर्स्ट कैपेसिटर में स्टोर होगा और चार्ज जो दूसरे कैपेसिटर में स्टोर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर। सीरीज तरीके से जुड़े हुए कैपेसिटर्स के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। C1 6, C2 12। दोनों का एलसीएम 12। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 2 1s are 2। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे आप 1, 1 1s are 1। 2 + 1 3,
तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4। अगर हम इसे रेसिप्रोकेट करें, उल्टा दें, तो C इक्विवेलेंट ओवर 1 इज इक्वल टू 4/1। अब ये जो हमने C1 की वैल्यू हमने प्लेस की थी और C2 की, ये माइक्रो फैरेड्स में थी। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने निकाली है, इसका यूनिट भी हम माइक्रो फैरेड ही लिखेंगे जी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने 4 माइक्रो फैरेड निकाल ली। अब हमने चार्ज जो इन्हें मिल रहा है कैपेसिटर्स को, वो फाइंड आउट करना है। चूंकि सीरीज तरीके में कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं, सीरीज तरीके में जुड़े हुए कैपेसिटर्स को वही चार्ज मिलता है जो चार्ज बैटरी सप्लाई करती है। तो बैटरी जो हमें चार्ज सप्लाई कर रही है वो हम फाइंड आउट करते हैं। कैपेसिटर का फार्मूला Q इज इक्वल टू CV। यहाँ पे हम C इक्विवेलेंट यूज करेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपने अभी फाइंड आउट की है 4 माइक्रो फैरेड, और बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट है। तो बैटरी जो चार्ज सप्लाई कर रही है वो 12 4s are 48 माइक्रो, चार्ज का यूनिट कूलम। तो बैटरी चार्ज 48 माइक्रो कूलम सप्लाई कर रही है, और ये चार्ज कैपेसिटर 1 को मिलेगा और यही चार्ज कैपेसिटर 2 को मिलेगा। सो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q एंड इज इक्वल टू 48 माइक्रो कूलम। तो कैपेसिटर्स को मिलने वाले चार्जेस भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम कैपेसिटर्स की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं जी। तो चार्ज जो मिल रहा है इस कैपेसिटर को, वो अभी हमने कैलकुलेट किया 48 माइक्रो कूलम, और जो दूसरे कैपेसिटर को चार्ज मिल रहा है Q2 वो भी 48 माइक्रो कूलम है। कैपेसिटेंस इस कैपेसिटर की 6 माइक्रो फैरेड, और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 12 माइक्रो फैरेड है। कैपेसिटर का फार्मूला Q1 इज इक्वल टू C1V1, और यहाँ पर Q2 इज इक्वल टू C2V2। हमें V1 फाइंड आउट करना है इस कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये C1 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। V1 इज इक्वल टू Q1 ओवर C1, और इसी तरह से V2 इज इक्वल टू Q2 ओवर C2, ये C2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम वैल्यूज लगाएंगे। Q1 48 माइक्रो कूलम, और C1 6 माइक्रो फैरेड। माइक्रो माइक्रो से कैंसिल हो जाएगा। 48 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 8, और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है। दूसरे हिस्से में Q2 48 माइक्रो कूलम, और C2 12 माइक्रो फैरेड। 12 4s are, तो ये हमने दूसरे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर लिया। न्यूमेरिकल नंबर 10, ये न्यूमेरिकल नंबर 9 ही है सारे का सारा। फर्क सिर्फ ये है कि न्यूमेरिकल नंबर 9 के अंदर कैपेसिटर्स को हमने सीरीज तरीके से जोड़ा हुआ था, यहाँ पे हमने कैपेसिटर्स को पैरेलल तरीके से जोड़ा हुआ है। कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस भी वही है, तो डाटा हमारा वही चल जाएगा। अब कैपेसिटर्स को पैरेलल तरीके से जोड़ने का तरीकाकार, C1 6 माइक्रो फैरेड, C2 12 माइक्रो फैरेड। दोनों लेफ्ट प्लेट्स को आपने एक वायर के साथ कनेक्ट करके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिए, और दोनों राइट प्लेट्स को आपने एक वायर की मदद से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिए। तो ये है
कैपेसिटर्स को जोड़ने का पैरेलल तरीका। दोनों की कैपेसिटेंस दी हुई है, दोनों के अक्रॉस चार्ज कितना होगा, दोनों में जो चार्ज स्टोर होना है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, ये आपने फाइंड आउट करना है, जबकि बैटरी का वोल्टेज 12 वोल्ट है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फार्मूला, जब कैपेसिटेंस को आपने पैरेलल तरीके से जोड़ा हो, वो बड़ा सिंपल सा है, इज इक्वल टू C1 प्लस C2। आपने सिंपली ऐड करना है। C1 हमारे पास 6 माइक्रोफैरड और C2 हमारे पास है 12 माइक्रोफैरड। तो 12 प्लस 6 18 माइक्रोफैरड, ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी, जो इन दोनों कैपेसिटर्स को रिप्लेस करके आप लगाएंगे और वही काम करेगी जो ये दोनों मिलकर करेगी। अब हम दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं। तो चूंकि कैपेसिटर्स जो है वो पैरेलल तरीके से जुड़े हुए हैं, एस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो पैरेलल तरीके में जब कैपेसिटर को जोड़ा जाता है तो जो मेन सोर्स का वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस तमाम कैपेसिटर्स को मिलता है। V1 इज इक्वल टू V2 एंड इज इक्वल टू V, बैटरी का जो वोल्टेज है 12 वोल्ट। तो ये दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 12 वोल्ट ही रहेगा, इससे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये आपने सिर्फ ये रीजन लिख देनी है, क्योंकि कैपेसिटर्स को आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा हुआ है, तो इसलिए दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब हम दोनों कैपेसिटर्स को मिलने वाली चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। जी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने कैलकुलेट कर ली और वोल्टेज दोनों के हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। 12 वोल्ट इधर है और 12 वोल्ट इधर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से। ये कैपेसिटर 1 को कितना चार्ज इसमें स्टोर हो रहा है, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, और दूसरे कैपेसिटर में Q2 चार्ज इज इक्वल टू C2 V2। C1 6 माइक्रोफैरड और V1 12 वोल्ट। 12 6 आर माइक्रोकूलम। तो ये चार्ज स्टोर होगा पहले कैपेसिटर में। Q2 C2 हमारे पास 12 और वोल्टेज 12 12 144। चूँकि ये माइक्रो मौजूद है, आपने माइक्रो साथ में लिखना है, चार्ज का यूनिट कूलम। तो दोनों कैपेसिटर में स्टोर होने वाला चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया।